Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. My chapter is going simple circuit. Point 2 यानी कि second point है. My topic is relation among EMF, terminal potential difference and internal resistance of a cell. फिर सुन लो. टॉपिक इज रिलेशन अमंग ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. यानी कि हिंदी में सेल का के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध. ये टॉपिक है हमारा. तो सबसे पहले मैं पॉइंट बताता हूँ इनकी परिभाषा मैं पहले भी दे चुका हूँ. सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है और विभव को स्थिर रखती है. उसे वैद्युत सेल कहते हैं. ठीक है. अब सेल का विद्युत वाहक बल. सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं. इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं. विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है. बल से ऐसे लगता है कि जैसे फोर्स हो. नहीं, बल नहीं है. इसका मात्रक वोल्ट है. विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है. अगला पॉइंट है टर्मिनल विभवांतर. परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य और आवेश Q के अनुपात को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं. तो मैंने टर्मिनल विभवांतर क्या बता दिया. इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से. विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से. यानी कि इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं और इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं. अगला पॉइंट आता है हमारा आंतरिक प्रतिरोध. आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर जो घोल होता है उसमें जो आवेश यानी कि धारा फ्लो करती है. तो धारा फ्लो का मतलब आवेश जब चलता है तो वो आवेश सेल के अन्य अणुओं से टकराता है. तो टकराने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं. तो बच्चों ये मैंने इसे समझा दिया है. ठीक है. अब मैं इसके लिए एक परिपथ तैयार कर रहा हूँ. तो देखो ये सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये R, ये कुंजी K, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और इसका इन सिरों पर विभवांतर V और सेल का विद्युत वाहक बल E है इस सेल का. तो बच्चों एक तो ध्यान देना ये है कि हम किसी सेल को कैसे डिनोट करें. तो सेल को डिनोट करने के लिए एक दो समांतर रेखा होती हैं. इसमें एक बड़ी होती है एक छोटी होती है. जो बड़ी रेखा होती है हम उसे सेल का धन टर्मिनल मानते हैं. जो छोटी रेखा होती है उसे सेल का ऋण टर्मिनल मानते हैं. यानी कि ऋण पॉइंट मानते हैं, ऋण सिरा. और जो ये सेल, ये पूरी एक सेल है. ये इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r है. इसका सेल, ये पूरी सेल, इसका विद्युत वाहक बल E है. ये बाह्य परिपथ में कुंजी K है और ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है. तो जरा ये ध्यान रखें, सेल में धारा किधर से किधर को चलती है?
सेल के बाहर धारा सेल के धन सिरे से निकलती है। सेल के बाहर धारा, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी परिपथ बनाएंगे, ये ध्यान करने वाली बात है कि हमेशा सेल के बाहर जो है धारा धन सिरे से निकलती है। इसे मैंने आई से डिनोट किया है। और ये ऐसे घूम करके, ये कुंजी के बंद है तो ऐसे घूमते हुए ये यहाँ चली जाती है। तो बच्चों, चित्रानुसार मैंने एक पहले परिपथ तैयार कर दिया है। सर्वप्रथम सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, कुंजी के तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर को चित्रानुसार जोड़ते हैं। माना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर विभवांतर V है। तब देखो, ये कुंजी के बंद होने पर, तब कुंजी के बंद होने पर जब के कुंजी बंद होगी, बंद का मतलब इसमें इसका इससे कनेक्शन हो गया, अर्थात इसमें पूरे में धारा बह रही है। पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, तो दो प्रतिरोध है, एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध, और ये किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि I बराबर कुल सेल का विद्युत वाहक बल E, ये लिखा है, ठीक है। कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, E बराबर कैपिटल I ब्रैकेट में
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, परंतु प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध आर के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V बराबर कैपिटल आई इंटू आर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, अब देखो आई आर की जगह V लिख देता हूँ, E बराबर V प्लस ये आई कैपिटल है आई आर, ये समीकरण हो गए इतने, या अब इसे घुमा दिया V बराबर E माइनस आई स्मॉल आर, ये समीकरण नंबर 3। तो बच्चों आप इस समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि V E से कम है। कैसे, जब ही तो बराबर है क्योंकि इसमें से आई आर कम कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अर्थात जब सेल से धारा ली जाती है, सेल से धारा ली जाती है तो टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल से कम होता है। ये इससे पता पड़ गया इस समीकरण से। समीकरण 3 किस किस में, समीकरण 3 समीकरण 3 तीसरी जो है सेल के E, V तथा स्मॉल आर में संबंध है। E मतलब विद्युत वाहक बल, V मतलब टर्मिनल विभवांतर तथा R मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो समीकरण 3 जो है हमारी ये किस में हो गई, इसमें संबंध हो गई। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं। यदि I का मान बढ़ रहा है, अब ध्यान से देखो इस समीकरण से कुछ निष्कर्ष निकाले। यदि I बढ़ रहा है तो V घट रहा है। इसका मतलब यदि सेल से अधिक धारा लेंगे हम तो टर्मिनल विभवांतर कम होगा। यदि I बढ़ रहा है यानी कि धारा बढ़ रही है तो टर्मिनल विभवांतर V घटता है।
अब आगे ये मानते चलो, यदि हम सेल से कोई धारा ही ना लें, यानी कि खुला परिपथ, यदि हम सेल से धारा नहीं लेते, यदि आगे ये पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, सेकंड पॉइंट, यदि सेल से कोई धारा नहीं ली जाती, सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, अर्थात खुले परिपथ में समीकरण 3 से V बराबर E, क्योंकि I 0 हो गया, I 0 होगा जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाने का मतलब क्या है कि I 0 होगा। ठीक है, अब आगे ये तो बच्चों जब हम सेल से धारा ले रहे हैं, यदि हम सेल को धारा दे रहे हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यहाँ बैटरी से काम ले रहे हैं, यानी कि सेल को धारा, यदि हम सेल को धारा दे रहे हैं तब समीकरण 3 होगी, यदि हम, थर्ड पॉइंट, यदि हम सेल को धारा दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं का मतलब क्या है कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तब V बराबर E प्लस IR होगा, यानी कि यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इससे आगे मुझे बताने के लिए पहले इसे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है, इससे आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब समीकरण 3 से निकालते हैं हम, तो I स्मॉल r बराबर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, बराबर E माइनस V, या I बराबर या R बराबर लिख दे, चलो I बराबर E माइनस V बटे R, ये समीकरण मान लो 4 होगी मेरी। परंतु I बराबर V बटे R होता है, अतः V बटे R बराबर E माइनस V बटे R। यहाँ से इसको इधर ले गए, इसको ऊपर ले जाएंगे, या करके स्मॉल r बराबर, ये इधर चला गया, तो E माइनस V इंटू कैपिटल R, ये ऊपर पहुँच गया, नीचे आ गया V, या R बराबर E बटे V माइनस 1 इंटू R, एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है,
तो बच्चों इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेरी समीकरण होगी 4। ये कब लगानी है? जब विद्युत वाहक बल दे रखा हो, विभवांतर दे रखा हो और प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध दे रखा हो, आंतरिक प्रतिरोध पूछा हो। इस प्रकार से आज का शिक्षण समाप्त। बच्चों मेरे द्वारा जो बताया गया है इसे वीडियो को 2-3 बार आप देखें तो आपके समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आज का शिक्षण समाप्त।